नमस्कार साथियों, जैसा कि आप पहले से अवगत हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में रशिया के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। हालांकि भारत सरकार ने यूएनओ में किसी भी प्रकार के पक्ष या विपक्ष की राजनीति से दूर रहते हुए अपने नागरिकों को सुरक्षित यूक्रेन से वापस निकालने की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की एक बहुमहत्वाकांक्षी और बहुआयामी योजना है, जिससे इवैक्यूएशन को यथाशीघ्र रूस और यूक्रेन के क्षेत्र में किया जा सके। वह जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 20,000 भारतीय नागरिक और यूक्रेन में मेडिकल की स्टडी करने वाले छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। उनमें से विशेष रूप से बोगो मैलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, टारस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इन विश्वविद्यालयों में भारत के छात्र भारी संख्या में उपस्थित हैं, जहां से इनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ये छात्र बंकर बनाकर और अपने घरों में छुपे हुए हैं। इनके माध्यम से अनेक प्रकार के वीडियो जारी किए गए, जिससे भारत सरकार के ऊपर दबाव बना। इनके परिवारों ने भी यूक्रेन से इनकी सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार से आग्रह किया। कुछ परिवारों ने रशिया की एम्बेसडर के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया कि वह वहां पर आक्रमण को बंद करे, ताकि उनके बच्चों को सकुशल और सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था और सरकार ने इन परिस्थितियों को देखते हुए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भारतीय छात्रों और नागरिकों को वहां से निकाले जाने के विषय में भारत के विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने डिटेल से जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारतीय छात्रों को सकुशल वापसी लाने का कृत संकल्प और प्रतिबद्धता जाहिर की है। हर्ष श्रृंगला ने अपने बयान में कहा कि मिशन गंगा के तहत एक एक व्यक्ति को सकुशल भारत वापस लाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स को रवाना कर दिया गया है। सकुशल पहली फ्लाइट के रूप में 249 लोगों को इवैक्यूएट किया गया और उन्हें बम्बई के एयरपोर्ट पर वापस लाया गया। इसी तरीके से 27 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सकुशल मेडिकल के छात्रों की वापसी करवाई गई। लगातार फ्लाइट्स जारी हैं। एक साथ 4 फ्लाइटें रवाना की गई हैं और इनके अलग अलग रूट्स बताए गए हैं। स्पेशली रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया तथा पोलैंड देशों के साथ भारत ने करार किया है, ताकि वह अपने छात्रों और नागरिकों को वहां से निकाल सके। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, लैंडलाइन नंबर को खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि वो किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ या अकेले में या बिना किसी परमिशन के बॉर्डर क्रॉस न करें, अन्यथा उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। यदि उन्हें भारत वापस आना है तो भारत के दूतावास और भारत के राजनयिकों के साथ संपर्क कर अपने आने का प्रबंध कर सकते हैं। भारत सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी नागरिकों को मुफ्त में हवाई यात्रा करवाई जाएगी और सकुशल उनको घर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बस्ती में एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की कि हमारे बेटे बेटियों को हम सकुशल यूक्रेन से वापस लाएंगे, और साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया कि देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स को यह प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए कि वह जो सस्ती मेडिकल की शिक्षा है वह भारत के ही अंदर ले सकें। उनको इस प्रकार की शिक्षा लेने के लिए विदेश गमन बार बार न करना पड़े। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस विषय पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और भारत सरकार ने कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी पुतिन से आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की है और
युद्ध चूँकि गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, यूक्रेन ने भी न झुकने और अंत तक रूस के साथ लड़ने का मन बना लिया है। ऐसे में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है और देश के ऊपर यह एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चों के भविष्य का मामला है। अनेक प्रकार के वीडियोज़ और संदेश देश के अंदर फैल रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का आश्वासन है कि किसी भी तरीके से अफवाह को न तो बढ़ावा देना चाहिए और न ही अफवाह में आना चाहिए। भारत सरकार का संकल्प है कि सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाएगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाएगी। अतः ऐसे में इस विपत्ति की घड़ी में सभी नागरिकों को साथ मिलजुल कर समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।